अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में खुशामदीद। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ एक बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हमारी डे टू डे लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ को जिनको हम इनवाइट करना चाह रहे हैं हमारी लाइफ में, उनको लाने में एक बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। दैट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। हम कहते तो बिल्कुल समझते यही हैं कि यार होना नहीं ऐसा चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन पे नहीं जाना चाहिए। इंसान के अंदर बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत सी स्किल्स होती हैं, लेकिन बट ऑल नो दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द की। क्योंकि एक दफ़ा आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़ जाए तो उसके बाद चीज़ें पहुंचाना, दूसरे को चीज़ें समझाना वो आसान हो जाता है। आपको एक कहने कि अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है, अपना केस पुट अप करना आसान हो जाता है। तो हाउ डू यू मेक दैट फर्स्ट सॉलिड इम्प्रेशन? जो आपकी अगली सिचुएशन है, वेदर यू आर इन एन इंटरव्यू रूम और वेदर यू आर इन अ मीटिंग विद अ क्लाइंट और किसी से भी बात हो रही है, हाउ डू यू नेल दैट फर्स्ट इम्प्रेशन? कि आपको आपका जो मकसद है ऑफ दैट मीटिंग वो अचीव करने में आपको कह लें एक एडिशनल बूस्ट मिल जाए। अदरवाइज अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रांग नहीं होता तो फिर आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, आपको डबल कह लें एफर्ट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कन्विंस द अदर पर्सन दैट यू आर वर्दी इनफ, दैट यू आर द पर्सन हु कैन डू द जॉब। तो इसलिए यू हैव टू मेक दैट फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा सॉलिड इंप्रेशन होना चाहिए कि अगला बंदा उसको पता चले कि यार नहीं, दिस इज द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो पहला वो पॉइंट जो मैं आपको कहूँगा कि आपने अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बना लेना है, दैट इज दैट यू शुड ड्रेस टू इम्प्रेस। हम अमूमन जो रूटीन होती है दैट वी ड्रेस अप कि किसी इंटरव्यू पे जाना है या किसी मीटिंग पे, ऐसे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, देन ओनली देन वी आर ड्रेस्ड अप प्रॉपरली। और वो भी जब आप वहाँ पर जाते हैं यू आर इन दैट काइंड ऑफ अटायर, देन यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल। वो आप उस अटायर को आप इस तरह से कैरी नहीं कर रहे होते हो कि जिस तरीके से दैट यू ओन दैट क्लोथिंग, या उस तरीके से जिस तरह से आप ड्रेसअप हुए होते हो उसको उस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से वो आप कैरी नहीं कर रहे होते हो। और इन अनदर सिचुएशन कि आप अपने कहीं इलाके में या कहीं पे भी आप होते हो, ठीक है, एंड एट दैट पॉइंट यू आर नॉट थिंकिंग कि आपको कोई ऐसी शख्स से मुलाकात होगी या कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है विच इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, तो आप यू आर नॉट ड्रेस्ड अप प्रॉपरली फॉर दैट इवेंट। लेकिन यू नेवर नो कि कब किस वक्त आपकी किससे मुलाकात हो जाए और वो आपकी लाइफ में कितना क्रिटिकल रोल प्ले कर सके। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एक अपना ड्रेसिंग आपकी पहली चीज़ है जो दूसरे की नज़र में आएगी। तो योर ड्रेसिंग प्लेज अ क्रिटिकल रोल। यू हैव टू लुक एट योर बेस्ट कि आप तैयार हैं फॉर meeting that kind of opportunity, meeting that kind of people, meeting that kind of challenges, and you are not casually wasting time या कोई इस तरह से आप नहीं। every single day, every single situation आप अपने आप को तैयार रखें, because you never know कि किस वक्त कौन सी situation आपको hit करे, and you have to be prepared for that. You have to make that first strong impression, and your clothing will play an important role. So how you dress up, you should always be ready to impress. The second point is to have the right kind of body language. आपकी body language पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा. If I want to attract more opportunities in my life, then I have to have a better physique and I have to be more physically fit in order to attract all those opportunities in my life. तो आपको एक कि body language and your health wise you need to be very fit. Body language पे काम करें whenever you are meeting with somebody else, और उससे आप जब बात कर रहे हैं आपकी बॉडी आपको उस चीज़ को कम्युनिकेट करे कि यार नहीं, दिस गाय इज इंटरेस्टेड एंड दिस गाय इज इंटरेस्टिंग। तो दोनों चीज़ें जब कम्युनिकेट होंगी देन दैट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। ठीक है, नॉट बी लाइक इस तरह से गुस्से में नहीं, हैव द काइंड ऑफ एटीट्यूड कि नहीं यार यू आर फ्रेंडली पर्सन एंड यू आर इंटरेस्टेड इन वट एवर इज बीइंग सेड। तो जब when you have that kind of attitude तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना वो सही होना शुरू हो जाएंगी। So again, in order to make that right first impression, you have to have the right body language. एक बेहतर और एक solid first impression make करने में कामयाब हो जाएंगे। Third point is the selection of words. अब पहली आपकी ड्रेसिंग ने दूसरे बंदे पर एक सॉलिड इंप्रेशन दे दिया। योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू वर कैरिंग योरसेल्फ, जिस तरह से आपने हैंडशेक किया, सारा कुछ यानी कि एंड आई कांटेक्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और उसके बाद
द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग और वो बात आपकी अगर वो ऐसी मज़ेदार नहीं है एंड यू आर मम्बलिंग विद योर वर्ड्स, इररेलेवेंट किस्म की बात की है, तो वो सारे का सारा जो इंप्रेशन आपकी जो है फिजिकल अपीयरेंस ने, आपकी कपड़ों ने और वो सारी चीज़ें बनाई थी, वो सारे का सारा गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अल्फाज का चुनाव करेंगे और आपकी जो बात होनी चाहिए और जो टोन ऑफ वॉइस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि दैट अगेन कम्प्लीमेंट्स द ड्रेसिंग पार्ट, द बॉडी लैंग्वेज पार्ट। और ये तीसरी चीज विच इज लाइक यहाँ पर आप फेल हो गए तो फिर आप आगे बात चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव इन हाउ यू प्रेजेंट योर केस। बात क्या करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है। जब इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बात में एक जान पड़ जाएगी और आपका एक इम्प्रेशन, तो ऑटोमेटिकली आपका एक इम्प्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा और उस मीटिंग से जो आपको रिजल्ट्स चाहिए आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप कि ये वीडियो में ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।